मृदुला जी, आपने आज हमारे दुगने पैसे देने के लिए कहा था, तो दीजिए हमारे पैसे। तो दे रही ना आप सबके पैसे वापस? बोलिए। नहीं बोल पाएंगे क्योंकि ये तो चाबी वाला खिलौना है। दूसरों ने चाबी भरी और उनके इशारों पर चली, है ना गंगा? यही है ना आपका असली नाम? तो फिर ये नकली नाम मृदुला किसने दिया आपको, वो भी बता दीजिए। चलिए वो भी मैं ही बता देता हूं, क्योंकि जो चाबी भरता है उसे तो सब भूल जाते हैं, लेकिन वो ये जरूर देखता है कि उसका खिलौना सही चल रहा है या नहीं। एक मिनट, साइड द। ये हैं वो जिन्होंने गंगा को ये नाम दिया था मृदुला। मैंने इनको फोन किया ये बोलने के लिए कि गंगा का भांडा फूट गया है और ये फंस गई मेरी जाल में, और यहाँ चली आई छुप के देखने के लिए। यही बताएंगी कि गंगा पैसे क्यों नहीं लौटा सकती। बताइए। ये क्या, मेरा क्या मतलब इस सब से? ये सब कुछ तो इसने किया है। इसने नहीं, इनसे आपने करवाया है। इन्हें पैसे देकर ये धोखाधड़ी और जालसाजी की है। सच बोल रहा हूं ना मैं ऐसा क्यों करूंगी? हाँ, क्योंकि आप हम चारों भाइयों से बदला लेना चाहती थी। क्योंकि मैंने आपकी बेटी कामिनी की शादी बॉबी से करवा दी। मेरी बेटी की शादी करवाई थी ना उस आवारा लोफर छलिया मवाली बॉबी के साथ। अब ना मैं इन भाइयों को ना घर का छोड़ूंगी ना घाट का। आपकी चाल को नाकाम कर दी, इसीलिए आप गंगा को ले आए ताकि इनके बहाने आप हमारा घर दुकान सब हड़प कर सकें और हमें बेघर कर दें। यही प्लान था ना आपका? बताइए। ये ऐसे नहीं बताएंगे, इन्हें और सबूत देना पड़ेगा। देता हूं मैं सबूत। आइए साहू जी, आइए आइए। ये तो सच नहीं बता रही है, आप ही बता दीजिए। क्या बताऊं मैं? अरे मेरा क्या लेना देना इन सब लोगों से? आपका तो काम ही लेने देने का है, और आता ही क्या है आपको? आप मुझे धोखा देने वाले थे और मेरा सब कुछ लेने वाले थे। लेकिन जो मेहनत करता है ना, वो अपनी मेहनत की कमाई को बचाना भी जानता है। ये है जिन्होंने हमारे घर और दुकान के 50% वाले नकली पेपर्स बना के गंगा को दिए थे। इनको भी हमसे बदला लेना, क्योंकि मैंने इनकी बेटी करिश्मा को अपने घर की बहू बनाने से मना कर दिया था। इन्होंने तो धमकी भी दी थी। अगर हमारी प्यारी सी बेटी करिश्मा की शादी आपके भाई आलोक के साथ नहीं हुई ना, ये बाबूजी की मूर्ति भी यहाँ नहीं रहेगी, हटवा देंगे हम।
और ये बात तो पूरी कचौरी गली ने देखी थी। हाँ, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम गंगा से मिले हुए हैं। वो भी साबित कर दूंगा साहू जी। आपको याद है उस दिन मैं आपके ऑफिस में आया था नकली पेपर्स चेक करने? तब आप कंप्यूटर पे पेपर चेक कर रहे थे और मैंने चुपके से नकली पेपर्स की फोटो ले ली थी और उसकी असलियत तक पहुंच गया। साहू जी, बनारस में पैदा हुआ हूं, यहाँ की धूल मिट्टी में पला बड़ा हूं। यहाँ कौन सा आदमी क्या कर सकता है ये अच्छी तरह से जानता हूं। टाइम आ गया काका, आ जाइए। और नकली साइन के महारथी आप भी आइए। ये हैं काका जिन्होंने वो पुराने दिखने वाले 50% वाले नकली कागज बनाए थे। और ये हैं वो जिसने मेरे बाबूजी के नकली साइन किए थे। अरे तुम लोग एक सीधे साधे सरकारी अफसर पर जो है झूठे इल्जाम लगा रहे हो हैं? अरे जानते नहीं हो तुम लोग मुझे, हैं? कहां तक अप्रोच है मेरी तुम्हें पता नहीं है? तुम सब लोगों को अंदर करवा दूंगा मैं। आप क्यों तकलीफ करते हैं? मैं ही पुलिस को बुला देता। आइए इंस्पेक्टर विदेशी। ओफो शिव जी, इंस्पेक्टर भारत विदेशी बोलिए, भूल जाते हैं आप। सॉरी भारत विदेशी जी, सॉरी आपको तकलीफ देनी पड़ी, थोड़ा मामला सीरियस हो गया। अरे आप तो हक से तकलीफ दे सकते हो शिव जी, अच्छे से जानता हूँ कितने सच्चे और ईमानदार है आप चारों भाई। तो आपने देख लिया ये दोनों गुनहगार आपके सामने ही हैं। इन दोनों ने उस राधेश्याम रसिया के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश की और गंगा जी का इस्तेमाल किया। इसमें गंगा जी की कोई गलती नहीं है। अरे पर गंगा तो मैं जानता हूं गलत का साथ देने वाला भी गलत होता है, पर आप लोगों ने जरूर इनकी किसी मजबूरी का फायदा उठाया होगा। तो आप लोगों ने जो किया वो गलती नहीं, गुनाह है। गलती की माफी है और गुनाह की नहीं। पर भैया इस मृदुला ने, मेरा मतलब गंगा ने। वीरू, मैं बोल रहा हूं ना, गंगा जी को फंसाया गया है। सब कुछ आपके सामने है, सबूत भी आपके पास है, ले जाइए इन्हें। अब ये सब जाएंगे जेल आपके राधेश्याम रसिया उर्फ जॉन यानी जनार्दन के साथ। उसे पकड़ने गई है पुलिस उसके घर। हवलदार, ले जाओ इन्हें। अरे ऐसे कैसे? इन्हें भी ले जाइए। आइए आइए शाहू जी। शिव भैया ये मामला तो निपट गया, लेकिन हम लोगों के पैसों का क्या? कुछ नहीं होगा आपके पैसों का। आपके पैसे सेफ हैं मेरे पास।
अभी लाता हूं। ये रहे सबके पैसे। और आलोक, जी भैया। तेरे पास लिस्ट है ना? हाँ इंस्पेक्टर भारत विदेश जी। ये सबके पैसे और लिस्ट भी है। आप प्लीज सबको पैसे बांट दीजिए। पर भैया ये इन्फॉर्मेशन तो अभी भी नहीं मिली कि माँ दूध कैसे पी रही थी। अरे रजत, वो सच का चमत्कार था। वो भी ना सच में बैल बुद्धि है। चुप। वो चमत्कार नहीं, चालाकी थी मेरी। माँ की फोटो में होल किया था मैंने और पीछे से सक्शन पंप लगा दिया था। दिखाता हूं। थोड़ी तकलीफ होगी माँ। चीटिंग है। देख तो मैं भी रही हूँ नालायक। तेरे सारे नाटक पर वो सब छोड़ दो। पहले वो पैसे वापस ले ले और मेरे तीनों बच्चों में बांट वो। घर आई लक्ष्मी को वापस नहीं देने दूंगी तुझे। ला मेरे बेटों के पैसे। अरे माँ, दूसरों की चीज पर नजर डालना बुरे लोगों का काम होता है। इसीलिए अच्छों का बोल बाला और बुरे का मुंह काला। ये कहावत को अच्छी तरह से सुन लो और मेरी ये बात हमेशा याद रखना। कम टाइम में ज्यादा फायदे की लालच मत करो, वरना मैं और पुलिस कब तक बचाएंगे आपको। अभी आप सब जाइए। इंस्पेक्टर भारत विदेशी, प्लीज आप सबको पैसे दे दीजिएगा। एनी टाइम शिव जी, गॉड ब्लेस। अरे इंस्पेक्टर भारत विदेशी, ये पैसे सबको बांटने। अरे नहीं तो देते क्या। चलिए। अरे चलो चलो भाइयों। भैया आप इधर आइए। आप इधर आइए। भैया हमें सब कुछ समझाइए। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, वरना बम बम बोले हम अपना ही सर फोड़ लेंगे। हाँ भैया, हमारे इस तीव्र जिज्ञासा कांड आपको ही करना पड़ेगा। हाँ भैया, आपको हमें सब कुछ बताना पड़ेगा। आइए भैया, अंदर आइए। अरे पर लेकिन भैया, ये शिव को क्या हो गया? मुझे क्यों बचाया इसने? क्या है यार भैया भैया आपने क्यों बचाया उस मृदुला को? मेरा मतलब गंगा को। सबसे बड़ी चोर और धोखेबाज तो वही है। असत्य उन्होंने बोला, षड्यंत्र उन्होंने किया, हमारे घर में निवास तक किया भैया। हाँ भैया, वो तो हमारे घर तक छीनने वाली थी, फिर भी आपने उन्हें सजा क्यों नहीं दी? अभी मैं बोलूं? मुझे पता है कि गंगा जी ने हमारे साथ क्या किया है, फिर भी मैंने उन्हें बचाया। कोई तो वजह होगी ना। पर भैया ऐसी कौन सी वजह है जो? समय आने दे, सब कुछ बता दूंगा। अब तुम लोग सिर्फ ये देखो कि हम लोग जीत गए हैं। हमारे घर, पैसा, सब कुछ वैसे का वैसे ही है जैसे पहले था। हाँ या ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ तो बस, बिल्कुल चिंता मत करो और मुझ पर भरोसा रखो। मैं कभी कुछ गलत नहीं करूंगा। भैया हमारे लिए श्री राम तो आप ही हैं भैया, आप पर भरोसा कैसे नहीं करेंगे? हाँ भैया, आप कुछ गलत नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें आप पर पूर्ण विश्वास है कि आप किसी भी स्त्री को इस घर में प्रवेश करने नहीं देंगे। और अगर कोई लड़की आई भी तो आप उसे ऐसे ही बाहर निकालेंगे जैसे आज निकाला। अरे पर वो बाहर कहाँ गई है? वो तो वहीं खड़ी हुई है। अरे आप अभी तक गई नहीं? जाइए, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको, कोई सजा नहीं मिलेगी आपको। वही तो जानना चाहती हूँ मैं। उन लोगों की तरह मैं भी तो गुनहगार हूँ, तो मुझे सजा क्यों नहीं मिली? सजा तो छोड़िए, आपने तो किसी को मेरे खिलाफ कुछ बोलने भी नहीं दिया, यहाँ तक कि अपने भाइयों को चुप करा दिया। क्यों किया है मेरे साथ? आपको तो मुझ
मुझसे बदला लेना चाहिए ना। मैंने कितना गलत किया है आपके साथ, कितना परेशान किया आपको, यहाँ तक कि आपका सब कुछ दांव पे लगने वाला था, फिर भी आपने मुझे बचाया। क्यों किया ऐसा आपने? बताना जरूरी है? हाँ, बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना वजह जाने मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अरे फिर तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं हमारे इस घर में किसी औरत को तो रहने नहीं दूंगा। सही कहा आपने, बहुत परेशान किया आपने मुझे। वो वीरू जैसे बोलता है ना, बम बम बोले, मन किया कि मैं आपका सर फोड़ दूं। लेकिन लकी है आपका सच मुझे पता चला। कौन सा सच? वो सच जो आपने किसी को भी नहीं बताया यहाँ, और मुझे भी नहीं पता चलता। अगर उस दिन मैं अपने कमरे में नहीं जाता जिस पर आपने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ था, कपड़े ले लो। ये वीरू कपड़े इस्त्री क्यों नहीं करता? ये खिलौने? अपना घर आश्रम, बच्चों ये खिलौने तुम्हारे लिए हैं, और भी कुछ चाहिए होगा तो अपनी टीचर से कह देना, वो मुझे बता देंगे। ढेर सारा प्यार तुम सबको। तुम्हारी गंगा दीदी। बच्चों, गंगा दीदी आ गई, गंगा दीदी आ गई। आ गई तुम लोगों की गंगा दीदी आ गई, और तुम लोगों के लिए ढेर सारे खिलौने भी लेकर आई है। गंगा? तो इनका नाम मृदुला नहीं है? और वहां मुझे पता चला कि आपका नाम मृदुला नहीं, गंगा है। अच्छा है ना खिलौने? हाँ दीदी, बहुत अच्छे हैं। पर दीदी, अब कहाँ चली जाती हो इतने दिनों के लिए? क्या करूं, टूर पे जाना पड़ता है अलग अलग शहरों में, इसीलिए इतने दिन लग जाते हैं। दीदी, आप हमें मत छोड़ के जाइए, आपकी बहुत याद आती है। मुझे भी तुम लोगों की बहुत याद आती है, पर क्या करूं, काम तो करना पड़ता है ना, पैसों की जरूरत होती है। अगर पैसे नहीं आएंगे तो तुम लोगों का ख्याल कैसे रखूंगी? और मुन्ना, तेरे आंखों का ऑपरेशन भी तो करवाना है सबसे अच्छे हॉस्पिटल में। बस अब पैसे बहुत जल्द आ जाएंगे और ये सब कुछ हो जाएगा। और मेरे पैर? मैंने तुझे प्रॉमिस किया था ना कि तुम्हारा इलाज करवा के ही रहूंगी। फिर देखना, तुम वीडियो गेम में नहीं, बाहर वाले गार्डन में फुटबॉल खेलोगे, वो भी दौड़ दौड़ के। बस आज का दिन और, फिर कल जो पैसे मिलेंगे उनसे ये सारा काम हो जाएगा। अच्छा, तुम लोग चलो खेलो, इतने सारे खिलौने लाई हूं तुम लोग के लिए, ले लो। ये तू हम सबका इतना ख्याल रखती है, कभी खुद को भी देखा कर गंगा। अपनी सारी कमाई इन बच्चों के नाम कर दोगी क्या? मेरा इस दुनिया में है ही कौन इन बच्चों के अलावा? अनाथ हूँ, इसी आश्रम में पली बड़ी हूँ। अगर ये आश्रम ना होता और आप नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। और इनकी जिम्मेदारी के लिए तू अपनी जिंदगी जीना छोड़ देगी? अपने लिए तो सभी जीते हैं माँ, पर दूसरों को जिंदगी देने के लिए जीने वाले बहुत कम होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए जीते हैं। जिन बच्चों के सर पे माता पिता का साया न हो, उनका दर्द क्या होता है
ये मैंने खुद जिया है। मेरे तीनों भाई बहुत छोटे थे तब बाबूजी भी चले गए और उसके बाद माँ भी। तीनों भाइयों की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। बस इतना सोच लिया था कि मेरे होते हुए मेरे भाई कभी अनाथ नहीं होंगे। मैं अपने भाइयों को माता पिता की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगा। तब से मेरी जिंदगी उनके नाम हो गई, वैसे ही जैसे आपकी जिंदगी उन बच्चों के नाम। वही डर मैंने भी जिया है हर दिन कि कहीं अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे भाइयों का क्या होगा। इसलिए जब आपको उस दिन आश्रम में देखा, लगा कि हम दोनों की कहानी कुछ अलग नहीं है। मैंने वो सब कुछ महसूस कर लिया जो आप हर दिन कर रही हैं, हर दिन जी रही हैं। आपकी मजबूरी, आपकी हिम्मत, आपका प्यार, सब कुछ। और तभी आपके लिए जो गुस्सा, नफरत, नाराजगी, जो कुछ भी था, सब कुछ वहीं खत्म हो गया।